भाई बहन, यहाँ के केंद्र के विधायक सम्मान्य आदित्य पाठक जी और मीडिया के हमारे रीवा से आए हुए हमारे भाई अनिल पटेल की, सुरेंद्र मणि जी और यहाँ पर हमारी दोनों महिलाएं बहनें जो बैठी हैं, हमारी मनीला जी और विभा शर्मा जी और अशोक जी और आप सभी मीडिया बंधु के मेरे सभी बड़े भाई, मैं आप सभी का यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ। और आज क्योंकि मुझे यहाँ पर भेजा गया था और ड्यूटी लगाया गया है सभी का, हमारे और लोगों का, जो हमारे जो बजट हमारी सम्मान्य निर्मला पूर्विया जी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो बजट पेश की है 2026 1 फरवरी 2026 को भारत के वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया है, जो कर्तव्य भावना से प्रस्तुत किया गया है। पहला बजट होने के नाते एक ऐतिहासिक क्षण था। इसका उद्देश्य सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को आगे बढ़ाना, जिसमें गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है, जो कि यह इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत कर रही हैं। महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भारत को ग्रोथ इंजन है। यह रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यह हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत के केवल सुधारों की चर्चा नहीं बल्कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेज गति से भारत अब केवल सुधारों की चर्चा नहीं बल्कि आगे बढ़ रहा है। इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का सबसे मजबूत इंजन नारी शक्ति है और बजट 2026 में महिला सशक्तिकरण के लिए जो रोड मैप प्रस्तुत किया है, वह सामाजिक न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक भागीदारी, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा महिलाओं की भूमिका को विस्तार देता है। स्किल इंडिया डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी युवाओं को प्रशिक्षित कर भारत भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार कर रहा है। यह बजट नहीं बल्कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला यह विजन पत्र है। और मध्यम वर्ग की बजट से भी मिली राहत है। मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं, जो लोग हैं, ऐसे लोगों को कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य या बहुत कम कर दिया गया है, जो कि कैंसर की दवाइयाँ जो पहले रेट ज़्यादा था उसको कम कर दिया गया है। बायोफार्म और आयुष केंद्रों के लिए 10 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। अब कम या शून्य TDS सर्टिफिकेट के लिए अफसर के पास आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले आवेदन होता था वो ज़रूरत अब नहीं है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए बजट में व्यापक अवसर है। शिक्षा से रोजगार, उद्यम स्थायी समिति की गठन और 15,000 माध्यमिक विद्यालयों व 500 महाविद्यालयों में ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना रचनात्मक को बढ़ावा देगी। पर्यटन क्षेत्र में IIM
के सहयोग से 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन और खेलों का इंडिया मिशन के माध्यम से आगे दशक में खेल क्षेत्र में बदलाव लाने का लक्ष्य युवाओं को नई दिशा देगा और यह युवा भारत के लिए सेवा क्षेत्र पर विशेष जोर बढ़ाया जाएगा। शिक्षा के माध्यम से रोजगार उद्यम अवसर बढ़ाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त स्थायी समिति बनाई गई है। महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाला बजट महिलाओं की सुविधा सुरक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास जो है, हमारी महिलाएं जो श्रमिक हैं उनके लिए हर जगह बहुत सारे जहाँ उद्योग है वहाँ छात्रावास बनाने का ये हमारी सरकार द्वारा है ताकि